हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लाया हूँ, एलआर। एलआर मतलब लिमिटिंग रीजन, है ना। तो एलआर की मैं आज बात करूँगा। क्या होता है एलआर? बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब बच्चों क्या, मतलब मैं खुद ही बच्चा हूँ भी। तो मेरे साथियों को बहुत सारी दिक्कत होती है एलआर से रिगार्डिंग। तो मैं फील्डों पे भी देखता रहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं एलआर पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एलआर। क्या होता है एलआर? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लें क्या होती है। डेफिनेशन होती है द रिएक्टेंट और रिएजेंट। द रिएक्टेंट और reagent which consumes first in the reaction। यानी अगर कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स के साइड है, क्योंकि भाई पता होगा इधर तरफ होता है रिएक्टेंट और इस तरफ होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ही टूट के या कुछ केमिकल बॉन्डिंग बना के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन यानी द रिएक्टेंट और रिएजेंट, इसमें जिसमें क्या हो, जो रिएक्टेंट या रिएजेंट पहले कंज्यूम हो जाए उसको बोलेंगे एलआर। सपोज ए है, बी है और इससे मिलके सी बना रहे हैं। तो बी अगर पहले खत्म हो गया तो बी क्या हो गया? एलआर हो गया। बी क्या हो गया? एलआर हो गया। अगर ए पहले खत्म हो गया तो ए क्या हो गया? एलआर हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो अगर ये दोनों मिलके अगर सी बना रहे हैं और बी, तो अगर बी कम है तो ए पड़ा रहेगा। भाई जितना बी था उससे ए के साथ रिएक्ट करके सी बना लिया, लेकिन जितना बी रह गया, ए रह गया, तो ऐसे पड़ा ही रहेगा। है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। द रिएक्टेंट और रिएजेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर ए और बी वाला भी एग्जांपल समझ में आया होगा कि भाई अगर फिर से मैं बता देता हूँ, अगर ए प्लस बी मिलके सी बना रहे हैं, अगर बी हमारा कम है तो बी एलआर हो जाएगा। तो ए और बी मिलके सी बना देंगे और ए पड़ा रहेगा, ए एक्सेस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्सेस में हो जाएगा। कब? जब बी एलआर है। जब बी एलआर है तो ए एक्सेस में हो जाएगा। अब जब ए एलआर है, ए एलआर मतलब ए कम है, बी ज्यादा, तब बी एक्सेस में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए इसके एक दो एग्जांपल करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई एलआर जो है सिर्फ तभी लगाना है। एलआर कब लगाना है? जब तभी लगाना है जब रिएक्टेंट के मोल्स दिए हैं। रिएक्टेंट मोल गिवन, या ऐसे कर लो ऑल रिएक्टेंट मोल्स गिवन। जब सारे रिएक्टेंट के मोल्स गिवन होंगे तभी हम एलआर लगा पाएंगे। ठीक है, ये बात समझिए। नहीं गिवन होगा तो स्टोइकियोमेट्री लगेगा। इफ नॉट देन वी फॉलो स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, चलो ये तो होगी बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया N2 + 3H2 gives off 2NH3। भाई सभी को पता है हैबर्स प्रोसेस, और मैंने बोल दिया इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके, तो ये तो बनेगा। भाई अगर हमने क्या कहा कि ये रिएक्शन दे दिया गिवन, और हमने ये गिवन दे दिया कि गिवन मोल्स, ठीक है। तो अब ये आप देखिए भाई, ये आप इस रिएक्शन को सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि इसमें एलआर कौन सा है। आपने ये देखा कि N2 कम है तो N2 एलआर हो गया, ऐसा नहीं। वो आप इसको देख के बता पाएंगे कि आपने इनिशियली गिवन मोल्स कितने लिए। हाँ, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है क्या होता है, इसको आप ऊपर लिख लो। गिवन मोल्स आपको 2 मोल ये दे रखे हैं, 2 मोल मैंने ये दे रखा है। तो अब बताइए, तो अब क्या होगा भाई, गिवन मोल्स आपको 2 दे रखे हैं, गिवन
मोल्स, और इसके कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। अब क्या करिए, इसको डिवाइड कर दिए किसके, इसके स्टोइकियोमेट्री से, इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करनी, यानी आपके मोल्स रिएक्टेड, मोल्स रिएक्टेड, तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा, क्योंकि इसका तो अभी कुछ बना नहीं है तो अभी कितना बनेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ सकते हैं। तो अब इसमें आप देखिए छोटी डिजिट कौन सी है, छोटी डिजिट ये वाली है, तो जो छोटा है वही हमारा LR हो जाएगा। तो H2 इज LR, समझ में आया? मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो बन रही कि नहीं। हाँ सही है बिल्कुल। चलो तो LR समझ में आगे कैसे निकालना है, फिर से एक एग्जांपल कराता हूँ। चलिए सपोज मैंने आपको दिया H2 प्लस O2 गिव्स ऑफ H2O, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको बैलेंस करने के लिए 2 इधर से कर दो और यहाँ पे 4H2O कर दो, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2H2। देखिए 4 हाइड्रोजन सॉरी 4H2, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, ठीक है। अब क्या करना, अब अब इसमें आपको बताना है फाइंड LR। इसमें LR कौन सा है, जब इसके दे रखे हों हाइड्रोजन के 8 मोल्स इनिशियली और ऑक्सीजन के दे रखे हों 4 मोल्स, तब आपको बताना है LR कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ आपको। LR निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गिवन मोल्स, तो गिवन मोल्स आप ऊपर लिख लीजिए भाई, कितने दे रखे हैं, गिवन मोल्स इसके H2 के 8 दे रखे हैं और ऑक्सीजन के 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जो अब हम क्या करेंगे, अब मोल्स रिएक्टेड, यानी सबसे पहले मोल्स गिवन दे दिया हमने, मोल्स गिवन चलिए लिख लेते हैं ऊपर। इसके मोल्स कितने दे रखे हैं, H2 के 8 और ऑक्सीजन के 4। अब मोल्स रिएक्टेड, मोल्स रिएक्टेड, तो मोल्स रिएक्ट कितने किए, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई इसके कोएफिशिएंट से 4, इसका 4 डिवाइडेड बाई इसके कोएफिशिएंट से 2, ठीक है। तो हो गया 8/4 2, तो ये क्या हो गया 2 और ये भी 2। तो इसमें क्या है, LR जो है यानी दोनों ही LR हैं। कब, जब आप इतने मोल्स लोगे 8 और 4, तो दोनों ही क्या होगा, LR हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ लास्ट, उसमें आप मुझे बताइए कि LR कौन सा है। चलिए SO2 प्लस O2 गिव्स ऑफ SO3, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर लेते हैं और यहाँ पे 2 दूनी 4 2 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया और सल्फर 2 नहीं ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। KClO3 gives off KCl प्लस O2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, 2 KCl, तो ये हो जाएगा 2 KCl प्लस 3O2, ठीक है। तो 2 जो KCl है देखिए, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब क्या किया मैंने इनिशियली, तो इसी को हम लोग रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं। चलिए प्लस 3O2 गिव्स ऑफ 2 KClO3, और मैंने बोला इनिशियली इसके 8 मोल्स बन रहे हैं और इसके 9 मोल्स बन रहे हैं। अब इसमें आपको बताना फाइंड LR, कौन सा इसमें LR है, तो वही काम करेंगे फिर से। क्या, मोल्स गिवन, तो गिवन मोल्स कितने दे रखे हैं 8 और इसके 9। अब मोल्स रिएक्टेड, तो कितने मोल्स इसके रिएक्ट हुए, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड और 9 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 3, तो जिसकी वैल्यू छोटी वो क्या हो गया LR। तो LR कौन हुआ हमारा O2, तो O2 इज LR। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ गए, O2 इज LR।
ठीक है, तो यहाँ तक बात होगी LR फाइंड कर पाना, तो LR आप सब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि LR जब फाइंड कर लिया तो हमारे मोल्स बचे कितने, यानी इसके कितने मोल्स बचे, इसके, क्योंकि ये तो LR ये तो कंज्यूम हुई है, अब इसके मोल्स कितने बचे। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता है, वहीं इसी के आगे मैं बता देता हूँ प्रोसीड करके। भाई इसके चार बने, इसके 3 बने, तो ये हमारा क्या हो गया LR। अब क्या करिए, 4 में से 3 को माइनस कर दीजिए और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मोल्स हमारे बचेंगे, मोल्स रिमेनिंग। और इसका क्या है, 3 माइनस 3, ये तो 0 हो जाए, मल्टीप्लाइड बाई इसके 9 से करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, यही 3 जो बचा है वही 3 बनेगा, तो 3 इसके कितने बनेंगे, तो भाई 3 इधर, ये 3 तो बनेंगे, तो इधर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसके मोल्स जो बचे 6 बचे, इसके मोल्स जो बचे वो 0 बचे, इसके जो मोल्स बचे वो 2 बचे। तो जो KCl है वो हमारा एक्सेस में 6 मोल हमारा KClO3 फाइंड हो गया। समझ पा रहे हैं, तो LR निकालना समझ में आ गया। मोल्स कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग वाले फिर से देख लीजिए, जो ये होता है उसी में से माइनस कर देते हैं, जो LR आ गया उसको इसमें से माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट से कर देंगे। उसमें क्या है, जो भाई वही बचा, क्योंकि LR यही था तो LR के अकॉर्डिंग ही ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय इसके कोफिशिएंट से 2, तो ये हमारे 6 जो है रिमेनिंग मोल्स बच जाएंगे KClO3 के। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं, LR में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस यही जो बताया मैंने वही LR में होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है LR में। तो समझ में आया होगा, है ना, नहीं समझ में आया होगा तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।